हेलो। नमस्कार बेटा, नमस्कार आप सभी को। नमस्कार जी। आइए सर। नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसी चल रही है पढ़ाई? सही चल रही बेटा? मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वो कैब याद कर रहे हो बेटा डेली? बहुत बढ़िया, चलिए जी चलिए। हाँ जी। नमस्कार मेरे बच्चे। देखो भाई, कहाँ तक क्या सीखा था उसके बाद की जरा कहानी को समझते हैं जरा। हमने कल ये देखा था बेटा, कंपैरिजन कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। एक बार उसको मैं ओए राम आपकी रिदम बनाता हूं। ठीक है। बढ़िया चल रही है वो कैब की क्लासेस। मेहनत कर रहे हो आप सभी, रिवीजन कर रहे हो। बहुत बढ़िया। बढ़िया। बस बेटा इसी बात को याद रखना है कि लगातार करनी है, 2-4 दिन नहीं। ठीक है, लगातार करनी है। डन। चलिए समझिए। और सबसे पहले जिसने प्रोनाउन की स्टार्टिंग से क्लासेस नहीं देखी है तो वो स्टार्टिंग से क्लासेस देखे बेटा, तभी आगे का समझ आएगा, वरना आज की क्लास आपको समझ नहीं आएगी। आप लाइव क्लास से एग्जिट कर जाएं और पुरानी जो सारी की सारी क्लासेस हैं हमारी, शायद 5 या 6 क्लास प्रोनाउन की हो गई हैं, उनको कंप्लीट करो बेटा। ठीक है, फिर कल वेंसडे वाली क्लास में आप वहां से आके बैठे। देखो मेरे बच्चे, हमने जो किया था लास्ट, वो कंपैरिजन कॉन्सेप्ट किया था। कंपैरिजन में क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होता है, जो कि बहुत आसान था। किसमें? 2 पीपल। लेकिन 3 पीपल में मैंने कहा मेरे बच्चे, 3 पीपल में ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो कंफ्यूज करने की कोशिश करे। ठीक है। सो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, हम मीनिंग निकालेंगे। तो मीनिंग कैसे निकालेंगे वो, ठीक है, वो मैंने आपको बेटा आज निकालना सिखाया कि मीनिंग एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं, वो आप जरा उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा? हाँ बेटा। तो हमने ये चीजें यहां पर बोली और वो चीज वहां पर आपको दिख गई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। डन है। अच्छा, एक बच्चे का रेलिवेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। कहते हैं सर ऐसा है, मैं पढ़ता हूँ, रिवीजन करता हूँ, 10 दिन तक याद रहता है, 10 दिन के बाद गायब हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, अपना रिवीजन बढ़ा लो। ये सब मेमोरी का खेल है, था आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी मेमोरी पावर को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो स्पाई लोग होते हैं, जो जासूस होते हैं, उनको आप कोई नंबर भी बोलो बेटा, उनको नंबर भी याद होता है, लेकिन इसके लिए वो प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए वो ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, तो आपकी ट्रेनिंग, आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, आप अपने रिवीजन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दें। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड पावरफुल बनता जाएगा और फिर चीजें आपको आसानी से याद होने लग जाएंगी। समझ रहे हो? फिर चीजें आपको आसानी से रह जाएंगी दिमाग में। ठीक है बेटा? चलिए, फिर हमने क्या देखा बेटा, 3% के केस में मैंने आपको चीजें समझाई कि 3% का केस है तो उसका मीनिंग निकालिए, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। आप मीनिंग नहीं निकालोगे तो मजा नहीं आएगा। आपने बोला बेटा शी नोज हिम मोर देन आई, तो वो उसको जानती है जितना मैं जानता हूं मुझसे ज्यादा, क्योंकि बेटा ये भी सब्जेक्ट ये भी सब्जेक्ट, तो मतलब शी भी जानती है, मैं भी उसे जानता हूं, लेकिन शी ज्यादा जानती है, ऐसे मीनिंग निकालो। फिर हमने बोला बेटा शी नोज हिम मोर देन मी, तो वो हिम को मुझसे ज्यादा जानती है, तो आपने क्या किया बेटा, वो हिम को मुझसे ज्यादा जानती है, तो आपने बहुत सिंपल से आसान से आंसर कर दिया कि सर इसका मतलब शी मुझे भी जानती है, सी उसे भी जानती है, लेकिन शी उसे ज्यादा जानती है। वेरी गुड। फिर मैंने आपको एक एरर कराया बेटा, ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन शी और ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन हर, क्या होगा? तो हमने बोला सर हर नहीं होगा, क्योंकि आइसक्रीम का पंगा है, उसे आइसक्रीम पसंद है शी से ज्यादा। तो अगर यहां हर लिखोगे तो ऐसा लगेगा बेटा कि उस इंसान से ज्यादा उसे आइसक्रीम पसंद है, गलत। तो ही को भी आइसक्रीम पसंद है, शी को भी आइसक्रीम पसंद है, लेकिन ही को ज्यादा पसंद है। सेंस लॉजिकल हुई। आगे बढ़िएगा। फिर मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बहुत प्यारे प्यारे कराए, जैसे आइसक्रीम वाला जो एग्जांपल मैंने बोला अभी, ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन शी हो सकता है, शी डज हो सकता है। और वो डू क्यों आता है? रिपीट अवॉइड करने के लिए, ताकि वर्ब का रिपीटिशन ना हो। ठीक है, ये बातें कल हुई थी बेटा। ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन हर, गलत हो गया बेटा, क्योंकि अगर आप यहां हर लिखोगे तो गड़बड़ क्या हो गई, ही भी इंग्लिश बोलता है, शी भी इंग्लिश बोलती है, लेकिन ही ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता है। लॉजिकल कंपैरिजन है। ये तो नहीं बोलेगा ना बेटा ही भी इंग्लिश बोलता है, हाँ ही हर भी बोलता है, लेकिन हर से ज्यादा इंग्लिश, ठीक है, ही बोलता है। इलॉजिकल हुआ, क्योंकि इंग्लिश का और हर, लैंग्वेज का और इंसान का कंपैरिजन नहीं होगा बेटा, इंसान का और इंसान का कंपैरिजन पॉसिबल है। ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ मेरे दोस्त।
अब यहां क्या करा रहे थे बेटा, जब 3 इंसान का केस होता है तो यहां मैं जो आपको प्यारी सी बात बताऊंगा ना, देखना बहुत अच्छी लगेगी आपको, वो क्या है कि बेटा अब तक आपके पास 2 ऑप्शंस थे। क्या? कि आप क्या करते थे, यू और नेम, अगर ये सब्जेक्टिव केस है, हाँ, तो आप इनके बाद यहां वर्ब लिखते थे। जब आप वर्ब लिखते थे तो बेटा ये क्या बन जाते थे, अपने आप में सब्जेक्ट बन जाते थे। अब कॉपी करो बेटा यहां से, ये क्या बन जाते थे, अपने आप में सब्जेक्ट बन जाते थे जब आप इनको इस तरीके से कॉपी करते थे। मतलब आप, 1 मिनट एसी ऑन करने दो बेटा, मुझे थोड़ी सफोकेशन हो गई है स्टूडियो में। चलो, तो ये सब्जेक्ट बन जाता था और आप इसको ऐसे छोड़ते तो ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब तक आपके साथ क्या हो रहा था, आपके पास दो दो ऑप्शन थे। आप सब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब लिख भी सकते हैं, या सब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब क्या करके बस हो रहा है ना, अभी चला है बस ऐसे, मैं वही कह रहा था।
अच्छा सर, आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई आ गए। हाँ बेटे बच्चे राकेश सर आए थे तो कुछ बातचीत ही हो गई। तुम आवाज आवाज आ गई थी क्या माइक में? है राकेश सर की आवाज पहचान लेते हो आप लोग? आइए सर आइए, चलो बैक टू द टॉपिक। सॉरी आपके डिले के लिए। आओ मेरे दोस्त, मैं ये कह रहा था बेटा कि जब सब्जेक्टिव केस होता है यू का ऑब्जेक्टिव केस भी सेम स्पेलिंग होती है। ठीक है, जो नाम होता है बेटा उसकी भी स्पेलिंग सेम होती है। रोहित रोहित ही रहेगा चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, रमन रमन ही रहेगा चाहे सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो, यू यू ही रहेगा, नेम नेम ही रहेगा। तो वर्ब से आप उसको पहचानोगे। अब मैं आपको एक चीज लिख के दिखाता हूं, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। मैंने एक सेंटेंस ये लिखा, ठीक है, कॉपी कीजिएगा बेटा साथ साथ। जब मैंने आपके लिए लिखा था कि शी लाइक्स मी, हाँ, शी लाइक्स मी मोर देन हिम, ठीक है, आप 2 सेकंड में इसका मीनिंग बता गए। 2 सेकंड में कैसे मीनिंग बता गए? आपने बोला देखो सर, लाइक्स है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये भी इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आपको तुरंत पता चल गया बेटा ये ऑब्जेक्ट है, और आपको इसको भी तुरंत देख लिया आपने ये ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेलिंग अलग है बेटा। कॉपी करना है साथ साथ एग्जांपल देखना भी कैसे घुमाऊंगा मैं बात को। अगर मैं ऐसे कर दूं बेटा, शी लाइक्स मी, हाँ, मोर देन ही, तो आप ही को भी तुरंत ही पहचान लोगे। आपने बोला सर बहुत आसान है। मैंने बोला कैसे पहचानो बेटा? आपने बोला देखो सर ये तो ऑब्जेक्ट है, हाँ, क्योंकि वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट हो गया सर। हाँ, लेकिन ये वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्ट नहीं सर, सब्जेक्ट है। मैंने बोला कैसे पता चला? क्योंकि सर इसकी स्पेलिंग अलग है ना, HE, ये सब्जेक्ट वाली स्पेलिंग है उसकी। ठीक है, डन है, वेरी गुड। और अगर मेरे बच्चे हिम देखो तो ये कौन सी स्पेलिंग है? ऑब्जेक्ट वाली से स्पेलिंग है। तो इसका मतलब यहां पर आपके पास ये क्या बन गया बेटा? सब्जेक्ट बन गया। यहां पर ये क्या बन गया बेटा? ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, आपकी दोनों चीजें करेगी काम। हाँ, तो इसकी स्पेलिंग अलग है तो आपने तुरंत पहचाना। अब इसका मीनिंग आप ये भी कह सकते थे सर देखो, या तो आप इसे लो ये पहली प्रायोरिटी, या आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो बेटा? कल सिखाया था ना, ही डज, आपके लिए दूसरी। तो आप क्या कर सकते हो, ये वर्ब यहां लिख भी सकते हो बेटा, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, और आप इसको पहली प्रायोरिटी देंगे पेपर में और आप इसको दूसरी प्रायोरिटी देंगे। तो आपके पास यहां कितने ऑप्शन हुए? 2 ऑप्शन हुए। यहां 2 ऑप्शन हुए आपके पास, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे ये सब्जेक्ट है, इसकी स्पेलिंग सामने वाले को बता देगी तो सामने वाला कंफ्यूज नहीं होगा। आप सामने वाले को क्या बोलोगे? शी लाइक्स मी मोर देन ही, शी लाइक्स मी मोर देन ही। तो ही बोलते वो समझ गया बेटा, वो समझ गया कि ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ये सब्जेक्ट है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? मैं बताता हूं, एक बार लिखना है साथ साथ। क्या बन गया बेटा? ये अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड है कि, अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट है। अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट है, हाँ, इसलिए बेटा क्या है? अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट है। इसलिए आप क्या कर रहे हो? वर्ब लिख भी सकते हो और वर्ब स्किप भी कर सकते हो, दोनों चॉइस है आपके पास। वेरी गुड। लेकिन बेटा इनका क्या करें? इनकी स्पेलिंग तो सेम रहती है। अब सेम क्वेश्चन को मैंने यू लिखने की कोशिश की बेटा। अगला एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा, शी लाइक्स मी, शी लाइक्स मी मोर देन मैंने यहां लिख दिया बेटा यू। अब आप फंस गए, मैंने यू लिख दिया। अब आप खुद से सोचिए बेटा, सामने वाले को तुमने यू बोल दिया, अब वो क्या समझे अपने आप को, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? शी लाइक्स मी मोर देन यू, शी लाइक्स मी मोर देन यू। अब बेटा मोर देन हिम, मोर देन ही, तो मेरे मुंह से हिम निकला तो आपने ऑब्जेक्ट बोला, मेरे मुंह से ही निकला तो आपने सब्जेक्ट बोला। अब यू हुआ तो अरे मेरे बच्चे ये तो ये भी हो सकता है और ये तो ये भी हो सकता है। अगर मैं लिख देता शी लाइक्स मी मोर देन रोहन, अब रोहन, अरे रोहन तो सब्जेक्ट भी हो सकता है, रोहन तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो मुझे पेपर में क्या मानूं मैं उसको, या रियल लाइफ में क्या मानूं अगर ऐसा कोई बोल दे तो? बट इसीलिए अपने दिमाग में बैठाइएगा बेटा, इसको आप सब्जेक्ट नहीं मान सकते, आप इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि मेरे बच्चे लाइक के बाद क्या है? मी, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद ये भी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। आपने बोला नहीं नहीं सर सब्जेक्ट है। मैंने बोला ओए अगर सब्जेक्ट है तो बेटा अब उसको सब्जेक्ट प्रूव करने के लिए तुझे वर्ब लिखनी पड़ेगी, मजबूरी हो जाएगी तेरी।
सो बेटा अगर तुझे उसे सब्जेक्ट बनाना है तो लिखेगा पुत्र शी लाइक्स मी मोर देन यू डू, मोर देन यू डू। इसका मतलब ये वर्ब हुई और वर्ब से पहले ये क्या हुआ बेटा, सब्जेक्ट। इसीलिए ऐसे केस में दो ऑप्शन नहीं होते, ऐसे केस में होते हैं दो ऑप्शन, क्योंकि उसकी स्पेलिंग भी बता देगी सब्जेक्ट है और वर्ब भी लिख सकते हो सब्जेक्ट है। ठीक है भाई, वर्ब भी लिख सकते हो सब्जेक्ट है या उसकी स्पेलिंग बता देगी। लेकिन आपके पास क्या ऑप्शन बन जाएगा, सर अगर यू हुआ तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर रियल लाइफ में आपको उस यू को 3% के केस में सब्जेक्ट साबित करना है तो आपको वर्ब लिखनी पड़ेगी। सो क्या लिखा बेटा मैंने, अगर आपको पेपर में यू और नेम के बाद वर्ब दिखे तो ये सब्जेक्ट होगा, अगर ना दिखे तो ये ऑब्जेक्ट होगा। तो ऐसा इनके केस में दो ऑप्शन होते हैं क्योंकि इनकी स्पेलिंग अलग है। यहां शी होगा, यहां हर होगा, यहां दे होगा, वहां देम होगा। समझ रहे हो बेटा, यहां ही है वहां हिम है, लेकिन यू यू, रोहन रोहन, सोहन सोहन। तो बेटा अगर खाली सोहन लिखा है तो ऑब्जेक्ट, सोहन डज, यू डू लिखा है तो वहां पर वो सब्जेक्ट होगा। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि यहां से भी, ठीक है बेटा, आपका एरर पेपर में पूछेगा। एक बच्चा पूछ रहा है डू ही क्यों आया, वो मैं बता चुका हूं बेटा कल की क्लास में, क्योंकि ताकि सेम वर्ब ना आप रिपीट ना करो, उसकी जगह हम डू या डज या डिड पास्ट के लिए यूज करते हैं, बता चुका हूं। एग्जाम्पल कॉपी हुआ, एग्जाम्पल कॉपी हुआ। अब जरा मेरे बच्चे आपके लिए एक तड़कता फड़कता क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है बेटा, बता बढ़ाएं आगे। चलो कॉपी हो गया यहां तक। अब अगला एग्जांपल सुनो बेटा। अब मैंने कल एक आपको एग्जांपल कराया था, मैंने कहा था शी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन हिम। तो बेटा गलत नहीं हो गया, क्या गलत हो गया, अरे शी लाइक्स आइसक्रीम, आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है सर, और अगर आप इसे भी ऑब्जेक्ट बना दोगे तो इसका मतलब ये हुआ शी को आइसक्रीम भी पसंद है, सी को हिम भी पसंद है, बट हिम से ज्यादा आइसक्रीम पसंद है। यार इंसान से ज्यादा आइसक्रीम तो नहीं होगी, तो आप यहां ही कर सकते हो, या आप मेरे बच्चे आप यहां ही डज कर सकते हो। पहली प्रायोरिटी इसको और दूसरी इसको, मैंने सिखा रखा आपको। हाँ, लेकिन अब अगर मैं सेम क्वेश्चन में यू लिख दूं, ये तो मैं आपकी हेल्प के लिए ऊपर वाला क्वेश्चन लिख रहा था बेटा, कराना तो मुझे यू वाला था। शी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन यू, अगर ऐसा खाली लिख के छोड़ दूं, अगर ऐसा मैं खाली लिख के छोड़ दूं तो ये गलत हो गया ना बेटा। क्या गलत हो गया, शी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन यू, अगर पुत्र जी यू वहां आ रहा है तो गड़बड़ ये हो गया मेरे बच्चे, मैं इसको ऑब्जेक्ट, हाँ तो मैं इसको ऑब्जेक्ट ही मानूंगा, अभी सिखाया था ना, तो ये तो गलत हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। वेरी गुड, तो इसका मतलब इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको यू डू लिखना पड़ेगा। समझ आ गया। चलो बेटा, अब आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो दिल्ली से होंगे और जिन्होंने दिल्ली में मेट्रो में वो लोग गए होंगे, तो मेट्रो में एक लाइन लिखी रहती है, उसका मैं जिक्र करता हूं मेरे बच्चे आपके सामने, ध्यान से सुनेगा। उसमें क्या रहता है छोटू भाई, ध्यान दो बेटा, प्लीज ऑफर दिस सीट टू द पर्सन हाँ हु नीड्स इट मोर देन यू। ऐसे होता है, ऐसा नहीं होता है, उसमें ठीक होता है, मैंने गलत लिखा है। बताओ मेरे बच्चे क्या गलती, देखो प्लीज ऑफर दिस सीट, इस सीट को ऑफर कर दे उस आदमी को जिस आदमी को जरूरत है इस सीट की, तेरे से ज्यादा सीट की जरूरत। गलत क्यों बेटा, देखो ये हु किसके लिए आया, पर्सन के लिए, हु नीड्स इट, ये इट किसके लिए आया बेटा, सीट के लिए। हाँ, इसका मतलब जिस व्यक्ति को जरूरत है उस सीट की, तो ये इट क्या है, यहां ऑब्जेक्ट है बेटा, उस सीट की जरूरत है तेरे से ज्यादा, अरे तू भी तो ऑब्जेक्ट हो गया, फिर तू भी तो नीड्स का ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। मतलब आदमी से ज्यादा आइसक्रीम की जरूरत, आदमी से ज्यादा सीट की जरूरत नहीं, जितनी आपको जरूरत है उस जरूरत से ज्यादा उसे उस चीज की जरूरत है। ये तो शायरी बन गई, वाह वाह। तो बेटा आपने ये बोला, इसलिए मेट्रो में आप पढ़ते हो मेरे जान, क्या लिखा होता है, यू डू। वेरी गुड, ये हुआ बेटा उसमें करेक्शन, है ना। तो आज आपको इसका भी रीजन पता चल गया भाई साहब। अरे बहुत अच्छे बच्चे हो भाई साहब, तुम कमाल कर दोगे, बेमिसाल हो तुम। बस इसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहो बेटा, नौकरी ले लोगे छोटे।
हाँ बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन, तबीयत क्या डाउन है, मतलब वो अब वर्कलोड बहुत ज्यादा हो रखा है ना। अब मैं देख रहा हूँ सुबह 9 बजे लगाऊं और रात के 11 तुम्हारे साथ बच जाएंगे यूट्यूब पे। 9 से 11 कितने घंटे हो गए समझ रहे हो? कितने घंटे हो गए समझ रहे हो? ये लगातार का वर्क है मेरा, इसलिए मैं तुम्हें डांटता हूं कि बेटा मैं तुम्हें नहीं कहता मेहनत करो, मैं खुद भी करता हूं, इसलिए उम्मीद करता हूं कि मेरा स्टूडेंट भी करे। समझ आए? तो खूब जी जान लगा के पढ़ेंगे सारी चीजों को। बेटा ये खत्म हुआ, अब हमारा कंपैरिजन केस खत्म हुआ। अब कंपैरिजन की औकात ही नहीं आपसे गलत क्वेश्चन करा दे, ठीक है, गलत क्वेश्चन करा दे तुरंत समझ जाओगे। तो जिस व्यक्ति को जरूरत है इस सीट की तेरे से ज्यादा नहीं बेटा, जितनी आपको जरूरत है उससे ज्यादा। 14 घंटे हो गए मुझे दिन के, 14 घंटे इन पैरों पे खड़ा हूं मैं, 14 घंटे, 14 घंटे खड़ा होके पढ़ाना है। दिन के 14 घंटे सारा शेड्यूल तुम्हारी नजरों के सामने। समझ रहे हो पाजी? ये ध्यान रखना। और ये सिर्फ इसीलिए तो 14 14 घंटे पढ़ाऊंगा, 4 1 घंटे सोऊंगा खाली, तो क्या होगा? बीमारी तो होऊंगा मैं, तो मुझे पता है मैं बीमार होऊंगा, लेकिन मुझे भी पता है मैं मरूंगा नहीं, दुआएं कमा लूंगा, आप लोगों की इज्जत कमा लूंगा। आप मेहनत करता देखोगे, आप भी पढ़ोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो आपकी इज्जत कमाऊंगा, दुआएं कमाऊंगा। मेहनत से कोई नहीं मरा बेटा, कामयाब होते हैं लोग। आप भी कामयाब होगे, आप भी सिलेक्शन लेने के बाद मेरे पास इंटरव्यू देने आओगे, आप भी बताओगे, मैंने पूछूंगा आपसे कैसे कैसे आपने तैयारी की, क्या करते थे, आप भी बोलोगे सर क्लास लेता था, फिर ये पढ़ता था, मैं बोलूंगा फिर कहता सर 7 घंटे, 7 घंटे जरूर सोना बेटा, आप लोग 4 घंटे मत सोना। उम्र बढ़ती है, नींद घटती है, ठीक है ना? तो अभी आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है 7 घंटे मिनिमम सोना है, और उसके बाद सर पढ़ने के अलावा कुछ करते ही नहीं थे, बस आप भी ऐसे ही रखो। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, मुबारक हो, हमारा हमारा क्या हो गया बेटा, हमारी एक चीज खत्म हो गई। वो चीज क्या खत्म हो गई? हमारा पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो गया। हमारा पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो गया। पर्सनल प्रोनाउन कैसे खत्म हो गया? जरा उस बात को आपने समझा, आपने बोला हाँ सर बिल्कुल खत्म हो गया। सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस जानना था। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस कैसे जाना बेटा? 3 चीजों में, वर्ब प्रेपोजिशन कंपैरिजन, वर्ब प्रेपोजिशन कंपैरिजन, है ना? वर्ब वर्ब प्रेपोजिशन कंपैरिजन खत्म हुआ। अब क्या करें? अब क्या करें? अगली चीज चालू करेंगे बेटा। हाँ, उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाने को कहा था, याद आ रहा है? पॉजेसिव केस, याद आया बेटा? अब आपका चालू होगा पॉजेसिव केस। पहला पेज दिखा दूं मैं आपको, ये रहा। इस पेज से हमने चालू किया था ना बेटा, देखो हमने क्या चालू किया था? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। दूसरी क्लास में क्या चालू किया था? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कितने में बटे थे? 3 में बटे थे, ठीक है, वेरी गुड। अब इसे देखो, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ वन, ये सिलेबस है। हाँ, तो हमने क्या कर लिया? ये खत्म कर लिया, ये खत्म कर लिया। अब तो हमें परेशान नहीं करेंगे ये, अब हमें ये पढ़ना है, फिर ये, फिर ये। तो इसलिए मैंने हेडिंग क्या डाली? पॉजेसिव केस। तो बाकी चीजों को अब डिलीट कर देते हैं बेटा, और अपने मेन मेन पेजेस हम सिर्फ रख लेते हैं। आज अब हमें पढ़ना है बेटा पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस को अपना पढ़ते हैं। पॉजेसिव केस क्या होता है? जो पोजेशन को दिखाता है। जब इस पॉजेसिव केस को, ठीक है, पढ़ने हम गए तो बेटा ये 2 में बट लिया, ठीक है, वेरी गुड, 2 में बट लिया। पॉजेसिव केस 2 में कैसे बटा बेटा? सबसे पहले ये बटा, पहला पॉजेसिव प्रोनाउन, और आप इधर लिखेंगे, ठीक है, पहले पॉजेसिव डेटरमिनर लिख लो। एक काम करो, पॉजेसिव डेटरमिनर, और इधर लिख लो पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजेसिव डेटरमिनर के बाद पक्का क्या आता है बेटा? नाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन की जरूरत नहीं है, मतलब आप इसको जोड़ दो, है ना बेटा, तो ये पैदा हो जाएगा। आओ ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। बेटा पॉजेसिव डेटरमिनर्स क्या होते हैं? जब मेरे बच्चे आई का पॉजेसिव डेटरमिनर क्या होता है? माई। वी का क्या होता है बेटा? अवर, है ना? यू का क्या होता है बेटा? योवर, ठीक है। ही का क्या होता है बेटा? हिज। शी का क्या होता है मेरे बच्चे? हर। दे का क्या होता है बेटा? देयर। इट नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि बेटे यूज ऑफ इट अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो जी, ये होते हैं। तो आपने कभी नोट किया बेटा,
आप इनको विदाउट नाउन कभी नहीं देखते। माई कार, अवर कार, देयर कार, योर कार, हिज कार, हर कार, है ना, ऐसे देखते हो। क्या कभी भी आप इन्हें विदाउट नाउन देखते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये डेटरमिनर्स हैं। कैसे डेटरमिनर है? जो पोजेशन को दिखाते हैं। तो क्या नाम पड़ गया इनका? पजेसिव डेटरमिनर। तो इनके बाद 100% आपको नाउन दिखाई देगा। इनके बाद आपको 100% नाउन दिखाई देगा। सो विदाउट नाउन ये दिख सकते हैं सर? इम्पॉसिबल, दिखेंगे नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो विदाउट क्या होगा? ठीक है, सो बेटा क्या देखा? इसका मतलब पॉजेसिव डेटरमिनर्स वो डेटरमिनर्स होते हैं सर जिसके बाद 101% नाउन होगा, क्योंकि डेटरमिनर का विदाउट नाउन कोई वजूद ही नहीं है बेटा। नाउन ही नहीं होगा तो डेटरमिनर का कोई काम ही नहीं है। सो नाउन से पहले पक्का ये दिखेंगे, तो इनके बाद पक्का नाउन होगा। सर फिर ये कैसे आते हैं? ठीक है, ये कैसे आते हैं? चलो अब इनको देखते हैं बेटा। इनमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी सर? ये कैसे आए हैं? अब मैं क्या कर रहा हूं, आप ऐसे कॉपी कर लोगे बेटा। हाँ, अब इसके नीचे आप एग्जाम्पल लिखोगे, इसको खाली छोड़ दोगे इधर, इसके नीचे एग्जाम्पल लिखोगे। पहले मैं इसको प्रूव करा दूं कैसे आते हैं, फिर लिखूंगा वहां कैसे। देखो बेटा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये एग्जाम्पल कहां लिखोगे पुत्र? आप इसके नीचे लिखोगे, ठीक है ना, अपनी नोटबुक में। मैंने लिखा एक सेंटेंस, साथ साथ कॉपी करना बेटा। दिस हाउस इज बिगर देन, दिस हाउस इज बिगर देन, हाँ, योर हाउस। मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसे इस लाइन के नीचे लिखोगे बेटा। यहां पर कुछ आएगा, इसको इसके नीचे लिखोगे अगली लाइन में। दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस। बात सही है? वेरी गुड, बात तो सही है बेटा। लेकिन गड़बड़ क्या हुई मेरे बच्चे? हाउस रिपीट हो रहा है। ये हाउस क्या बेटा? नाउन। इस नाउन से पहले योर क्या है मेरे बच्चे? क्या सिखाया था मैंने? डेटरमिनर। क्या है बेटा ये? डेटरमिनर। पहली क्लास से हो ना प्रोनाउन में सारे के सारे, सिर्फ उनको समझ आएगा बेटा जो बीच में आए पहली क्लास से। देखो छुटको, तो आपने क्या बोला बेटा? क्या देखा आपने? सर योर हुआ डेटरमिनर, हाउस हुआ नाउन, तो योर हाउस बना। हाँ, तो बेटा अब मैंने क्या किया? इन दोनों को जोड़ा। अब मैंने एक बात कही यार, सेम नाउन रिपीट हो रहा है। ये तो नाउन यहां पर भी है, ये नाउन यहां पर भी है, और मैंने कहा नाउन का रिपीटिशन रोकते हैं। हाँ, तो मैंने बोला प्रोनाउन यूज करते हैं। तो एक बच्चे ने क्या कहा? सर दैट लिख दे। कॉपी नहीं करना बेटा, ये दैट रफ लिख रहा हूं, मिटाऊंगा। दैट लिख देते हैं बेटा। दैट भी तो प्रोनाउन होता है। एक बात बताओ, सेंटेंस तो सही हो गया। दिस हाउस इज बिगर देन दैट, दिस हाउस इज बिगर देन दैट, दिस हाउस इज बिगर देन दैट। ये घर उस घर से बड़ा है, बिल्कुल सेंटेंस सही है। लेकिन मेरे बच्चे जब आपने प्रोनाउन वहां दैट लिख दिया तो योर कहां गया? फिर योर कहां गया? योर तो गायब ही कर दिया बेचारा। मैं खाली हाउस बोल रहा था या योर हाउस बोल रहा था? योर हाउस बोल रहा था, और तूने खाली दैट लिख दिया। तो दैट क्या करेगा? खाली हाउस को दिखा देगा। किसका? ये दिखाएगा ही नहीं, ये लिख देगा बस ये घर उस घर से बड़ा है। किसका है वो घर? योर की तो औकात ही खत्म कर दी तुमने। तो बेटा यहां खाली मुझे प्रोनाउन नहीं चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए? एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए? देखो बेटा, एक नाउन की जगह आएगा। हाँ, जो नाउन की जगह आएगा, जो नाउन की जगह आएगा वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। वेरी गुड। और जो इस डेटरमिनर की जगह आएगा, मुझे क्या चाहिए होगा? पोजेशन चाहिए होगा। हाँ, तो मुझे क्या चाहिए? पोजेशन प्लस प्रोनाउन। हाँ, तो अगर मैं पोजेशन प्लस प्रोनाउन को जोड़ूं तो क्या पैदा होगा? पजेसिव प्रोनाउन। वेरी गुड। तो क्या पैदा होगा मेरे बच्चे? पजेसिव प्रोनाउन। तो अगर मैं पजेशन प्लस प्रोनाउन को जोड़ूं तो क्या पैदा होगा? पजेसिव प्रोनाउन। वेरी गुड। तो वही मुझे चाहिए, ताकि क्या हो जाए? पजेशन भी रह जाए, नाउन का प्रोनाउन भी रह जाए। इसीलिए पैदा हुआ मेरे बच्चे, स्वागत कीजिएगा तालियों के साथ, योवर्स का। टिंग 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 टिंग, ये पैदा हो गया जी, है कि नहीं? फिर योवर्स जाके पैदा हुआ, फिर योवर्स जाके पैदा हुआ। वेरी गुड। तो बेटा यहां पर हमने देखा पॉजेसिव प्रोनाउन। अब कई बार बच्चा क्या करता है? सर योवर्स कर दूं क्या? मैंने बोला मेरे बच्चे, अपोस्ट्रोफेस ये क्या होता है बेटा? पोजेशन दिखाता है। जैसे रोहित कार, रमन कार, मोहन कार, है ना। तो ये कॉपी नहीं करना, ये रफ है बेटा। जैसे आप मोहन कार लिखते हो बेटा, तो ये मोहन कार में अपोस्ट्रोफेस दिखा रहा है, पोजेशन। अरे मेरे बच्चे ये ऑलरेडी पोजेशन दिखाता है योर, तो इस पे ये वाला नहीं चलता, इसलिए स्पेलिंग ये नहीं होती मेरे बच्चे, स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी मजे ले लेगा। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें क्राइम पेट्रोल। तो आप क्या लिखोगे? योर्स। तो आपने क्या लिखा बेटा? दिस हाउस इज बिगर देन योर्स, दिस हाउस इज बिगर देन योर्स। मैंने बोला योर्स किसको दिखा रहा है? योर हाउस को सर। बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया।
आसान है, झकास है जिंदगी। चलो एक एरर आपसे बनवा लेते हैं मेरे दोस्त। अगर पेपर में आ गया मेरे बच्चे, दिस हाउस इज दिस हाउस इज बिगर देन दिस हाउस इज बिगर देन हर 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 महादेव। एक बात बताओ बेटा, दिस हाउस इज बिगर देन हर, अरे हर तो गलत हो गया। तुम ऐसा बोल रहे हो उस लड़की से बड़ा तो वो घर है, लड़की से बड़ा घर है। अरे घर और लड़की का कंपैरिजन होगा क्या? नहीं होगा। तो मुझे यहां हर चाहिए? नहीं मेरे बच्चे, मुझे यहां हर्ष चाहिए, मुझे यहां हर्ष चाहिए। और ये जो हर्ष आप लिख रहे हो ये किसको दिखाएगा बेटा? हर हाउस को। सुन रहा है ना तू, है कि नहीं भाई? तो यहां पर हर्ष आ गया। ठीक हुआ बेटा बातचीत। तो दिस हाउस इज बिगर देन हर्ष। तो आप हर हाउस को वहां शॉर्ट में हर्ष लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान आपके लिए होगा। तो कोई दिक्कत बा? ठीक बा बेटा, वेरी गुड। अब एक बच्चे ने बहुत ही आसान सा काम किया, कहता सर हर्ष हाउस कर दूं क्या सर? मैंने बोला एक बात बताओ, मैं पेपर में ऐसे कर सकता हूं बेटा? हर्ष कार इज न्यू, हर्ष कार। ओ भाई बेटा, ये नाउन से पहले ये नहीं डेटरमिनर चाहिए होगा, हर कार इज न्यू। ये प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन मत डाल दीजिएगा, है ना बेटा? वेरी गुड, ये चीज है। तो आप इन चीजों को दिमाग में रखोगे। तो इसका मतलब सर हाँ, आज हमें समझ आ गया कि पॉजेसिव डेटरमिनर और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है ना बेटा? पॉजेसिव डेटरमिनर और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है? तो बेटा वो तो डेटरमिनर है, ये अपना क्या है? प्रोनाउन है। चलो, आओ तुम्हें चांद तारे दिखाएं, आओ जी। तो बेटा अवर का क्या होगा? अवर्स। योवर का प्रोनाउन क्या बनता है? योवर्स। हर का प्रोनाउन क्या बनता है? हर्स। देयर का प्रोनाउन क्या बनता है? देयर्स। अच्छा एक बात बताओ छोटू भाई, माई का प्रोनाउन क्या बनता है? माईज। नहीं बनता? ओहो, कोई नहीं, तो क्या बनता है? क्या बनता है? माइन। लेकिन मेरे बच्चे माइज लिख के काटो ताकि तुम्हें याद रहे, वो सेम ही बन रहा था, लेकिन वो साउंड उन्हें पसंद नहीं आई और उन्हें एक नई साउंड बनाई, क्या? माइन, है ना? तो माइज नहीं होता। कहीं पे वाइस जब वाई के बाद लगता है तो स्पेलिंग क्या करते हैं बेटा? चेंज करते हैं। तो माइज का क्या हुआ छोटू भाई? माइन हुआ। फिर हमने बोला आजा तू भी आजा, और मेरे बच्चे हिज को हमने कर दिया हिज। मजा नहीं आया? ओहो हो। तो क्या करें बेटा? इसको दोबारा से खाली हिज ही छोड़ दो सर, इसको तो खाली हिज ही छोड़ दो सर। मैंने बोला हिज छोड़ दे भाई, लेकिन एक पंगा हो गया ठाकुर। पंगा क्या हो गया सर? पंगा ये हो गया, अगर मैं कहूं कौन सा कलर ले लें? ये वाला भी नहीं दिखेगा इसमें, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, हाँ ये वाला दिखेगा, ये बेस्ट है। अगर मैं कहूं बेटा यहां हिज अगर हम ले ले, हाँ तो बेटा आपके लिए हा 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 मुसीबत तैयार हो चुकी है ठाकुर। क्या मुसीबत तैयार हो चुकी है बेटा? इस पर आप ऐसे बॉक्स बना लो। क्या बॉक्स बना लो? इसकी स्पेलिंग नहीं बदली, इसकी स्पेलिंग है, इसने एच लिया ही नहीं, एस लिया ही नहीं बाद में। ये वो बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल चड्डी पहनने का शौक नहीं होता, खुले विचारों के बच्चे ऐसे ही घूमते हैं, माँ बाप की बेइज्जतियां कराते हैं, रिश्तेदारों के सामने ऐसे नंगू पंगू घूमते रहते हैं, रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती होती रहती है माँ बाप की, तो कच्चा ही खरीद के नहीं दे सकते, उनको कौन बताए, पहनता ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब मेरे बच्चे देखो, सबने कच्ची पहनी है, हाँ भाई ने नहीं पहनी, कहता है मैं ऐसे ही रहूंगा। ऐसे ही रहेगा तो ये परेशान करेगा। कैसे परेशान करेगा बेटा? क्योंकि इसकी स्पेलिंग नहीं बदलेगी। तो हिज क्या होता है? डेटरमिनर। हिज क्या होता है? प्रोनाउन। तो ये दोनों हो सकता है, प्रोनाउन में भी सेम स्पेलिंग और इसकी डेटरमिनर में भी सेम स्पेलिंग। बाकियों की स्पेलिंग में क्या हो रहा है? फर्क पड़ रहा है, लेकिन यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग आपको परेशान करेगी, अभी अलग से भी मैं इसको बेटा समझाऊंगा, ठीक है? तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो कैसे परेशान करेगा, आइए जरा इसकी परेशानी को समझते हैं। हो गया यहां तक कॉपी? आ जाओ बेटा, वापसी आ जाओ। एग्जाम्पल कॉपी कर ही रहे थे आप, तो आपने लिखा हर कारिज ने, आपने ये लिख लिया। तो अब आपके दिमाग में क्या बैठाएगी बेटा बातचीत? आपके दिमाग में ये बैठनी है मेरे बच्चे कि अगर
पेपर में आया दिस हाउस इज बिगर देन हर्स। हाँ, अगला एग्जाम्पल इसी के नीचे लिखेगा बेटा। तो पेपर में एक बात को ऐसे लिखो बेटा, दिस हाउस इज बिगर देन, हाँ, दिस हाउस इज बिगर देन हिज, ओहो तारारा। अब बेटा आपको तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, अरे छोटे, सही है ये सेंटेंस। क्यों? अगर बेटा वहां हर्स आ सकता है, दिस हाउस इज बिगर देन हर्स, दिस हाउस इज बिगर देन देयर्स, दिस हाउस इज बिगर देन योवर्स, दिस हाउस इज बिगर देन अवर्स, दिस हाउस इज बिगर देन हिज। मीनिंग बदलता जाएगा। बात तो सही है। ये घर उस लड़की के घर से बड़ा है, ये घर आपके घर से बड़ा है, ये घर हमारे घर से बड़ा है, ये घर उसके घर से बड़ा है। तो पहचान कौन? छोटा डॉन। तो क्या देखा आपने? तो आपने देखा बेटा कि सर अगर मैं कहूं दिस हाउस इज बिगर देन हिज, इसका मतलब सर ये हिज अगर पेपर में देखूंगा मैं तो तुरंत से कह दूंगा प्रोनाउन छे, घुंगरू बाबू प्रोनाउन छे। क्यों बेटा? क्योंकि हिज किसको दिखा रहा है? हिज हाउस को दिखा रहा है, और इस हाउस को छोटा करोगे तो सेम ही पाओगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ऊपर उठाई लो भैया तनिक। ये काम करो, ऐसे रहने दो इसको, अगले स्क्रीन पर लिखता हूं और एग्जांपल। ठीक है बेटा, कॉपी हो यहां तक? तो यहां पर ये क्या है बेटा? करेक्ट है सेंटेंस। क्या है ये? प्रोनाउन छे। ठीक है, वेरी गुड। ये तो नहीं करें ना पेपर में ये घर उस आदमी से बड़ा है, हिम, हिम नहीं हिज। ठीक है भाई, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ये कहूं, ठीक है, हिज कार हैज बीन वॉश्ड, उसकी गाड़ी धो दी गई है। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, यहां हिज क्या है? आप बोलोगे देखो सर, यहां अगर गड्डी को देखें तो नाउन है, और नाउन से पहले अगर आप देखोगे तो बेटा ये हिज अपने आप में क्या हुआ? डेटरमिनर हुआ। तो कार वहां पर क्या हुई? नाउन, और कार से पहले हिज क्या हुआ? क्या हुआ? हिज अपने आप में डेटरमिनर बन गया। सो बेटा ये कब डेटरमिनर होगा, कब प्रोनाउन होगा? अरे कौन सी बड़ी बात है सर, हम तो आराम से पहचान लेंगे। ठीक है, चलिए जी, यहां तक हो गया बेटा। चलो, अब नीचे एक कॉन्सेप्ट लिखेगा, इसी के नीचे एक कॉन्सेप्ट लिखेगा पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। एक बात ध्यान से सुनना बेटा, जब कभी भी आप पॉजेसिव डेटरमिनर यूज करते हैं, जब आप कभी भी पॉजेसिव डेटरमिनर यूज करते हैं, तो इसके बाद बेटा आप सिंगुलर, आप प्लूरल, या आप अनकाउंटेबल नाउन कुछ भी लगा सकते हैं। है कि नहीं बेटा? जरूरी थोड़ा ना भाई माई बुक भी हो सकता है तो माई बुक्स भी हो सकता है, योर बुक्स भी हो सकता है, योर बुक भी हो सकता है, योर हाउस भी हो सकता है, योर हाउसेस हो सकता है, योर पेन हो सकता है तो पेन्स भी हो सकता है, कुछ भी लगा। योर गोल्ड हो सकता है, योर वाटर हो सकता है। तो सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल कुछ भी लिखो। अगर आप इसको जोड़ोगे तो बराबर हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में कुछ नहीं लिखना होता। पॉजेसिव प्रोनाउन ये इसके क्या हो जाएगा बेटा? ये इसके बराबर हो जाएगा। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है बेटा, है ना? यही तो कर रहे हो आप। कैसे? देखो, आपने हिज हाउस को क्या लिख दिया? हिज। आपने हर हाउस को क्या लिख दिया? हर्स। आपने योर हाउस को क्या लिख दिया? योवर्स। यही तो कर रहे हो बेटा आप, यही तो कर रहे हो आप। समझ आई? वेरी गुड। तो अगर ये सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल तीनों हो सकता है, तो याद रखिएगा बेटा, अगर ये सिंगुलर प्लूरल हो सकता है तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्या हो सकता है? सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। इस बात को अपने बच्चे को मैं अभी लिखकर भी बताऊंगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ये हो जाएगा बेटा। आपने बोला बिल्कुल सर। अब एक बात और है आपके लिए बहुत ही चमकदार, फटाकेदार। क्या मेरे बच्चे? कि जब आप इसको लिखोगे, हां, तो ये तो भाई मेरे सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये तो मेरे दोस्त ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो बेटा ऐसे ही याद रखना, जो पॉजेसिव प्रोनाउन है मेरे बच्चे, पॉजेसिव प्रोनाउन भी सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कैसे बेटा? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? इस बात को एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। चलो मेरे बच्चे, मैं आपको ये चीज बताता हूं। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लिखता हूं, ही हैज लॉस्ट, अब एग्जाम्पल लिखेगा बेटा, ही हैज लॉस्ट, हाँ, ही हैज लॉस्ट योर बुक्स, ही हैज लॉस्ट योर बुक्स एज वेल एज, हाँ, बताओ बेटा, एज वेल एज हर या एज वेल एज हर्स? क्या आएगा बेटा? ही हैज लॉस्ट योर बुक्स
एज वेल एज हर या एज वेल एज हर्स? क्या बोलोगे आप बोलोगे सर ही हैज लॉस्ट योर बुक्स। हाँ, एक तो ये हुआ। हाँ, तो बेटा और क्या, हर या हर्स? हर्स। ठीक है, अब आप अपने दिमाग इस्तेमाल कीजिए, ये हर किसको दिखा रहा होगा बेटा? बेटा किसका जिक्र है? बुक्स का। तो उसने गुमा दी है, क्या गुमा दी है? आपकी किताबें और उसकी किताबें। तो इसका मतलब ये जो हर्ष है इधर क्या दिखा रहा है बेटा? ये किसको दिखा रहा है? यहाँ हर बुक्स को। किसको दिखा रहा है? ये हिंट के लिए लिखिएगा, किसको दिखा रहा है बेटा? ये हर बुक्स को। इसका मतलब मेरे बच्चे सिंगुलर को दिखा रहा है या प्लूरल को दिखा रहा है? प्लूरल को दिखा रहा है, क्योंकि प्लूरल का जिक्र हो रहा है मेरे बच्चे। वेरी गुड। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये जो लॉस्ट है ये क्या है बेटा? वर्ब। सो मेरे बच्चे ये वर्ब के बाद योर बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है सर। वेरी गुड। तो उसने किसने घुमाई? ये सब्जेक्ट है बेटा, तो ही ने घुमा दी। क्या घुमा दिया? आपकी किताबें और उसकी किताबें। तो ये हर यहां किसका काम कर रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये हर्ष किसका काम कर रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और प्लूरल है। तो हर्ष वहां किसका काम कर रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट का काम करने लग रहा है। तो आपने बोला मेरे बच्चे ही हैज लॉस्ट योर बुक्स एज वेल एज हर्ष। तो हर्ष वहां किसका काम कर रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट का काम कर। कैसे? तो क्या है बेटा, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सर प्लूरल है। सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? सर वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्ट है। पहचानना सीखो, पहचानना सीखो। आगे देखो बेटा, अगर मैं ये बोल दूं, देखो, यू शुड सेव योर टाइम एंड मी टू, या एंड माइंड टू। यू शुड सेव योर टाइम एंड मी टू, या यू शुड सेव योर टाइम एंड माइंड टू? क्या होना चाहिए बेटा? क्या होना चाहिए? यू शुड सेव बेटा, एज वेल एज का मतलब होता है मेरा भी। यू शुड सेव, आपको बचाना चाहिए आपका समय। समय क्या होता है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो ये क्या है? योर टाइम। और ये क्या है? माइन। बेटा माइन अब किसको दिखा रहा है? माई टाइम। वेरी गुड मेरे बच्चे। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, सेव का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है मेरे बच्चे, वर्ब का। तो ये भी अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है मेरे बच्चे। समझ आया? खोपड़ी खुली बेटा। अब किसको दिखा रही? अनकाउंटेबल नाउन को, कुछ भी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ही हैज लॉस्ट योर पेन एज वेल एज हर्स। तो हर्स किसको दिखाता? हर पेन, सिंगुलर। तो सिंगुलर दिखा रहा है, प्लूरल दिखा रहा है, अनकाउंटेबल दिखा रहा है। दिमाग का इस्तेमाल करें, सेंटेंस में पढ़े और सेंस निकालें। तो बेटा कैसे पता चलेगा? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। क्या पता करना सिखाया मैंने? बिल्कुल सिखाया सर। लेकिन अभी भी हमारे पास कई घोचू हैं, कहते हैं माई टू। अरे माई टाइम माइंड टू हो जाएगा फिर। ठीक है जी, चलो बेटा। लेकिन अब किसकी बारी आ गई? सर आपने हमें ये भी दिखाया सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। आपने हमें दिखा दिया, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से। हाँ, सेंटेंस के हिसाब से देख लेंगे। हाँ, लेकिन बेटा अभी तक मैंने सब्जेक्ट वाला एग्जाम्पल नहीं लिखा। यहां तक मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिखा है? ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बना के देखें इसको, मजा आएगा। अरे बाबू चिंता ना कर। आप कॉपी करो। अब मैं उसको सब्जेक्ट बना के दिखाऊंगा। अगले एग्जाम्पल में आपसे वो मिलना चाहेगा। अगले एग्जाम्पल में आपसे वो मिलना चाहेगा, आपसे वो रूबरू होना चाहेगा। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? सब्जेक्ट भी तो बनाओ, है कि नहीं भाई? बनाए बेटा सब्जेक्ट। टू क्या है? टू का मतलब भी होता है, एडवर्ब है बेटा। आगे आएगा आगे आएगा मेरे बच्चे, टू भी आएगा, चिंता न को। ठीक है, चलो जी ध्यान से सुनो बेटा। अब आगे की कहानी क्या है? अब एक सेंटेंस में आपके सामने, इसी के बाद कॉपी करोगे बेटा, इसी के बाद आप कॉपी करोगे। एक चीज को बड़े ध्यान से समझिए। अगर मैं ये लिख देता हूं, ओएरा योर कार इज अ न्यू कार। आपको इस सेंटेंस को ठीक करना है। आपने बोला ठीक करना है मतलब क्या, गलत है क्या? मैंने बोला बिल्कुल बेटा। क्यों? क्योंकि कार कार
कार कार आप क्या कर रहे हो बेटा, रिपीट कर रहे हो। कार कार आप क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। देखो एक आर्गो बच्चा है, अपने माँ बाप को ही गाली दे रहे हैं। भगवान, ऐसी भी औलादे हैं भाई साहब जीवन। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं बेटा, माँ बाप ने बेचारों ने कुछ मना कर दिया देने के लिए तो गाली निकालने लग जाते हैं। चलो प्रभु ऐसी औलाद किसी को ना दे। देखो बेटा, मेरे बच्चे, माँ बाप भगवान के समान होते हैं, जी जान लगाते हैं आपके लिए वो, तो थोड़ी इज्जत रखो। भारत देश में पैदा हुए तुम, है पाकिस्तानी तो नहीं है तू। शर्म कर ले, कुछ शर्म कर ले अपने माँ बाप की बेटा। वो देखेंगे सोचेंगे क्या सोचेंगे, ये संस्कार देने की कोशिश की, शर्म कर। आइए जी ध्यान से सुनेगा बेटा। योर कार इज अ न्यू कार। अब इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है बेटा, बताओ इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है। सर गड़बड़ ये लग रही है कि कार कार रिपीट हो रहा है। अच्छा कार को रिपीट होने से रोको, रोक दो। आप इस सेंटेंस को दो तरीके से लिख सकते हो बेटा। या तो आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, योर कार इज न्यू, योर कार इज न्यू। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, ये नाउन था, हाँ, तो ये एडजेक्टिव था, हाँ, ये आर्टिकल था, तो ये आर्टिकल क्यों हट गया, क्योंकि आर्टिकल तो नाउन के लिए आया था। अब मालिक ही नहीं रहे तो भाई क्या करेगा, भाई बोला मैं भी चला जाता हूं, ये भी हट गया, तो खाली एडजेक्टिव हट गया। तो क्या बना, योर कार इज न्यू। आप ऐसा नहीं बोलते, योर कार इज न्यू, है ना। आपने क्या बोला बेटा, योर कार इज न्यू। समझ में आया। एक सेकंड रुको बेटा, इस बच्चे को मैं एक बार ब्लॉक मार दूं। मैंने खाली आगे बेटा, आज के बाद तू ब्लॉक है, कमेंट्स कभी लाइफ में कर नहीं पाएगा। दिमाग से निकल गया था मेरे को, बहुत डांट तो दिया मैंने, ब्लॉक भी तो मारना था। चलो खाली क्लास देख पाएगा बेटा, कमेंट नहीं कर पाएगा तुम, ठीक है। क्लास से नहीं मारा है ब्लॉक, उससे बख्श दिया। चलो जी, अब एक बात बताओ बेटा, हमने क्या बोला, योर कार इज न्यू, सेंटेंस सही हो गया। एक और तरीका है, क्या तरीका है, एक काम करो यार, आपने क्या किया बेटा, ये कार था, नाउन था, ये था, अरे योर कार को छोटा करके तुम योवर्स भी तो लिख सकते हो। योवर कार को तुम छोटा करके योवर्स भी तो लिख सकते हो। जब आप योवर्स लिखोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। योवर्स लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा बेटा। अब तो क्योंकि योवर कार यहां सब्जेक्ट ही तो है बेटा, ये योवर कार क्या है, यहां पर सब्जेक्ट ही तो है, इस एज का सब्जेक्ट ही तो है। तो आपने क्या लिखा, योवर कार इज अ न्यू कार, तो आपने यहां से कार हटाया, आपने लिखा योवर कार इज न्यू। मैंने बोला एक काम कर, योवर कार को छोटा करके योवर्स लिख ले, बाकी लिखा रहने दे। योवर्स इज अ न्यू कार, योवर्स इज अ न्यू कार। तो ये योवर्स किसको दिखा रहा है, योवर कार को। तो योवर कार लिखा क्यों नहीं, अरे लिखेंगे तो कार रिपीट हो जाएगा। सो बेटा आप यहां पर क्या लगा दोगे, और आप इस एक सेंटेंस को दो तरीके से कह सकते हैं, योवर्स इज अ न्यू कार, बोल सकते हैं ना, योवर्स इज अ न्यू कार। बताइए क्या बोला हमने, योवर्स इज अ न्यू कार। तो योवर्स इज अ न्यू कार का क्या मतलब हो गया, योवर्स इज अ न्यू कार का मतलब क्या हो गया बेटा, आपकी गाड़ी नहीं है तो योवर कार इज न्यू, या योवर्स इज अ न्यू कार। बना कि नहीं बना, तो गलत हुआ सही हुआ, सही हो गया बेटा। वेरी गुड। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठाइए। तो स्पेलिंग योवर योवर्स कैसे हो रही है ये चीज, ठीक है। अब हमें ये भी समझ रहा, तो ये सब्जेक्ट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। लेकिन एक खतरनाक बात बताऊं, इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल कैसे पता चलेगा, इसी से सेंस सोचो। अच्छा अगर पेपर में ऐसे दे दे बेटा, योवर्स इज न्यू, और खाली ऐसे दे दे, हमने बोला वो भाई हम भगवान है, हमें क्या पता किसकी बात हो रही है, तो सेंटेंस क्या होगा, गलत, क्योंकि ये क्या है बेटा, इनकम्प्लीट। क्या है मेरे बच्चे, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। तो ऐसा नहीं होगा, पक्का जिक्र होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल कैसे पता करोगे, चलो छोटो एक बार एक टेस्ट देके दिखाओ। बेटा मैंने लिखा योवर्स इज या आर, हाँ, न्यू चेयर्स। बताओ वहां पर न्यू चेयर, और एक एग्जांपल मैंने लिखा योवर्स इज या आर, ठीक है, हाँ, न्यू बुक्स। तो एक में चेयर है और एक में बुक्स है। बताओ बेटा इज या आर का रहस्य अब तो खोल लोगे। आपने बोला देखो योवर्स इज या आर न्यू चेयर, चेयर मतलब योवर चेयर को दिखा रहा है ये, तो इसका मतलब इज हुआ। योवर्स इज या आर न्यू बुक्स मतलब किताबों का जिक्र कर रहा है, योवर बुक्स होगा तो मतलब ये पक्का आर हुआ। तो इसीलिए मैंने यहां पर कहा था बेटा कि ये सिंगुलर होगा प्लूरल सेंटेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। ये चीज यहां पर बनती है, फटाक से कॉपी कर लो। फिर आपको एक सरप्राइज देता हूं और एक
एग्जाम में आया हुआ फिर क्वेश्चन दूंगा बेटा, फिर देखते हैं आपसे वो बनता है कि नहीं बनता है। बहुत बढ़िया, तो ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है बेटा। मजा पता है कब आएगा? मजा ये आएगा मेरे बच्चे कि जो मैं आपको पजल करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये सब आने लग रहे हैं तो हिज भी तो आएगा, और जब हिज आएगा तो तहलका मचाएगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में अजीब लगेगा लेकिन वो सही होगा। कैसे? देखो बेटा, योवर्स इज अ न्यू कार, हर्स इज अ न्यू कार, देयर्स इज अ न्यू कार, सब करोगे ना, देयर्स इज अ न्यू कार, हर्स इज अ न्यू कार, योवर्स इज अ न्यू कार, अवर्स इज अ न्यू कार, तो टा 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 टा, हिज इज अ न्यू कार। वेरी गुड मेरे बच्चे, सही है, हिज इज अ न्यू कार। अरे सही है छोटू भाई। या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो बेटा, हिज कार इज न्यू। तो बताओ पहला सही या ठीक है, या दूसरा सही? दोनों सही। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है बेटा? दोनों में क्या फर्क है? पहले वाला क्या हुआ? डेटरमिनर हुआ। ये वाला क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगी दिमाग में, स्पेलिंग सेम है। ठीक है। करेक्ट है बेटा। मैंने दोनों सही है, दोनों में पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्क। अब ध्यान से सुनना। आपके एग्जाम में जब ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आया था ना बेटा, ठीक है, तो सब बच्चों ने गलत कर दिया। अब देखो वो क्वेश्चन क्या था। उसने एग्जाम में जो दिया था फिल इन द ब्लैंक्स का था, मैं सेम क्वेश्चन लिख देता हूं। ये था, ठीक है, ये था, इज अ न्यू कार एंड माई बेस्ट फ्रेंड वॉन्ट्स टू बाय इट। एग्जाम में यह है। उसने क्या किया बेटा, एक ऑप्शन दिया हर, एक ऑप्शन दिया हिज, एक ऑप्शन दिया देयर, एक ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सो आपको पता है पेपर में बच्चे क्या मार्क करके आ गई है, लेकिन मेरा बच्चा नहीं, उसे पता था गहराई से चीजें, समझदार था वो। बेटा हर नहीं हर्ष आना था, देर नहीं देयर्स आना था, तो वो तो नहीं है, लेकिन सर हिज आ सकता है भाई साहब। तो यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। बच्चे सबको क्या लगा? अजीब लगा। हिज क्यों? क्योंकि वो रूल रटते हैं, और रूल से रटने वाले कभी पास नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है बेटा। अगर रूल रटोगे तो चीजें ही समझ आएंगी, उनको मीनिंग ही नहीं आएगा बेचारों को। ठीक है, तो उनको मीनिंग ही नहीं समझ आया, उनको समझ ही नहीं आया वो क्या कर रहे हैं, तो क्या कर दिया उन्होंने? गलत आंसर कर दिया। आया बेटा जी समझ? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन का मीनिंग नहीं निकाल पाते हो, बकवास बात है बेटा इसमें। हर चीज का मीनिंग निकालने का सिखा रहा हूं मैं, उसके बाद भी यही लिखते रहोगे, पास थोड़ा ना होगे इससे लिखने, कमेंट लिखने से है। मेहनत करनी पड़ेगी ना। बताओ कौन सा ऐसा सेंटेंस है पुत्र जिसका मीनिंग ना समझा है मैंने? हर एक का मीनिंग समझा रहा हूं, तो आपको मीनिंग निकालना क्यों नहीं आएगा? फिर अपने आप को अपनी नजरों से इतना गिरा लोगे तो मैं क्या, कोई भी इंसान तुम्हें उठा ही नहीं पाएगा अपनी नजरों से। क्यों? क्योंकि तुम खुद की इज्जत खुद ही नहीं करते हो, खुद ही अपने आप को कायर समझते हो, खुद ही सोचते हो मुझे मीनिंग नहीं आते। भाई साहब मीनिंग नहीं आते, निकालना नहीं सिखा रहा हूं। फिर आओ जी बेटा आगे देखते हैं। तो हमारे पास बहुत सा आसान सा काम हो गया और हमने इसको बहुत आसानी से संभाल लिया सर, हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। तो बेटा हमने बहुत आसानी से क्या खत्म कर दिया? पजेसिव प्रोनाउन खत्म कर लिया। अब पजेसिव प्रोनाउन का कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आया आप टैकल कर लोगे, कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आया पेपर में कुछ भी दे दे आप तुरंत टैकल कर लोगे। हाँ अरे ये गलती है उड़ाओ इसको, ये गलती है उड़ाओ इसको, तो तुरंत आप उस चीज को समझ पाओगे। ठीक है बेटा, चलिए अब ध्यान दीजिए। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इन चीजों का जिक्र करना है बेटा। किन चीजों का? ये रहा। एक तो हमें पढ़ना है पॉजेसिव केस की बात, तो मतलब पॉजेसिव केस दो में बटा हुआ था बेटा, एक तो पॉजेसिव प्रोनाउन में और एक पॉजेसिव किस में बेटा? डेटरमिनर में।
अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, तुम यहां इस योवर्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच बता सकते हो क्या है? बताओ, योवर्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? सॉरी, योवर्स क्या है? सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? प्रोनाउन है वो तो पता है, वेरी गुड बेटा। सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? गलत आंसर करोगे, गलत आंसर करोगे। सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट? प्रोनाउन तो है बेटा। सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है, अब पागल। चलिए, 40% बच्चों का सही आंसर है सब्जेक्ट है बेटा। क्यों? क्योंकि किसका कंपैरिजन है? दिस हाउस का। तो यहाँ दिस हाउस क्या है? सब्जेक्ट। और मेरे बच्चे, मैंने कहा था सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, कोई वर्ब तो है नहीं वहां, ऑब्जेक्ट नहीं है वो, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट सब्जेक्ट से, है ना पगले? डन है, चलो। सो बेटा, अब हमारे पास आ गया हमारे महाशय, जो कि है यूज ऑफ इट। अब आप बहुत अच्छी सी हेडिंग क्या डाल लोगे? यूज ऑफ इट। तो पॉजेसिव प्रोनाउन भी आपको बेहद अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। अब आप हेडिंग डालिए अच्छे बच्चों की तरह, यूज ऑफ इट। चलो अब इट के यूज को समझते हैं, ठीक है? और इट को देखते हैं, इट कैसे कैसे यूज होता है, कैसे कैसे आप इसको, ठीक है, इस्तेमाल में लाते हो। डन जी, ओ छोटू भाई, पढ़ लें अब इट को। देखो बेटा, इट का सेशन क्या है। सबसे पहले अगर आप इट को देखते हैं तो ये अलग से मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि बेटा ये बहुत शाना बनता है, कई सारे फंक्शन है इसके। सबसे पहले इसके रूप देख लेते हैं। इट जो आप एक सब्जेक्ट की तरह यूज करते हो बेटा, इट्स। मेरे बच्चे देखो कैसे लिखा है मैंने, इट्स, ये वाला। हमेशा याद रखिएगा, इसके बाद आपको पक्का नाउन दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, ये जो इट्स है सिर्फ और सिर्फ डेटरमिनर का काम करेगा। मैंने क्या बोला बेटा? ओनली डेटरमिनर। ये सिर्फ और सिर्फ डेटरमिनर होगा। इसका मतलब ये कभी भी बेटा, कभी भी किसका काम नहीं कर पाएगा? ये कभी भी काम नहीं कर पाएगा, ये कभी भी काम नहीं कर पाएगा प्रोनाउन का। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा? डेटरमिनर। एक अगला और आता है इट। अरे ये भी सेम स्पेलिंग है बिल्कुल, ये होता है बेटा ऑब्जेक्ट। ये होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है ऑब्जेक्ट, पहली बात। दूसरी बेटा, ठीक है, दूसरी, ये जो इट होता है, हाँ आपको पता है ये पर्सन के लिए भी आता है। ये पर्सन के लिए भी आता है, और ये पर्सन के लिए तब आता है बेटा जब उस इंसान का अननोन जेंडर, अननोन जेंडर। अब ये जेंडर अननोन कैसे हो सकता है? चलो मैं बताता हूं। इसलिए आप क्या करते हो मेरे बच्चे, जो छोटे बेबी होते हैं, छोटे बच्चे, तो जो छोटे चाइल्ड होते हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या बोलोगे आप? बेबी, छोटा बेबी बेटा, व्हाट्सएप वाला बेबी नहीं, ठीक है, व्हाट्सएप वाला नहीं, छोटू वाला बच्चा, ठीक है। एक दो हमारे सस्ते आशिक सोच रहे होंगे बेबी व्हाट्सएप वाला, नहीं नहीं। देखो, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है मेरे बच्चे, स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में क्या है मैं बता देता हूं। एक स्पोकन इंग्लिश में भी इट यूज होता है, और ग्रामेटिकल बोलोगे तो छोटे बच्चे के लिए आप क्या यूज करते हो बेटा? इट यूज करते हो। सर स्पोकन इंग्लिश कैसे होता है? एक बात बताओ बेटा, ध्यान दो, एक बात बताओ। जब आपके घर कोई आया और आपके घर आके उसने दरवाजा नॉक किया, ऐसे नॉक किया, वेल, तुमने बोला हु इज ही, कौन है, हु इज ही, कॉपी मत करना ही, लिख लो। आपने ये बोल दिया बेटा हु इज ही, ठीक है नहीं? आपने ये कोशिश की। सो बेटा एक बात बताओ, दरवाजे से आपने जेंडर देख लिया क्या? दरवाजे से आपने जेंडर देख लिया क्या? नहीं ना, फिर पागल हो गए हो, अंतर्यामी हो गए हो। दरवाजे के आर पार आपने इंसान को देख लिया, नहीं ना मेरे बच्चे। आपको बोलना चाहिए था हु इज इट। आपको पता ही नहीं बाहर लड़का है लड़की है कौन है, जेंडर थोड़ा ना पता है, क्या पता कोई महिला हो, क्या पता कौन हो, तो आप बोलोगे हु इज इट। स्पोकन याद रखिएगा,
हु इज इट, स्पोकन याद रखिएगा। तो इसीलिए आप क्या बोलोगे, ऐसे ही कोई आपके पास फोन कॉल आया और आपकी मम्मा ने बोला देयर इज अ फोन कॉल फॉर यू बेटा, सो आपने क्या बोला, हु इज इट मॉम, हु इज इट, कौन है मम्मी, क्योंकि आपको थोड़ा ना पता है किसका फोन। जब आपकी चीजें ऐसी नॉन सिचुएशन होती है बेटा, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, हु इज इट। ये हुआ बात बेटा स्पोकन इंग्लिश। अगर बाहर से कोई आवाज लगा रहा है, अरे अंदर है क्या भाई कोई, और आपको पता है यार लड़के की आवाज, आप बोलोगे हु इज ही, तब आप ही या शी लगा सकते हो, तब या ही आप शी लगा सकते हो अगर आप आवाज देखें। क्यों, क्योंकि बेटा ये चीज है ना, ये चीज स्पोकन इंग्लिश में पॉसिबल है, ये चीज स्पोकन इंग्लिश में पॉसिबल है। तो ये हुआ बेटा स्पोकन। स्पोकन भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, और उन चीजों में रिलेशन आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात शायद मैंने तुम्हें ना बताया बेटा, स्पोकन के लिए भी याद रखिएगा, शायद क्या मैंने आपको यूट्यूब पर बता दिया था, है ना, जहां तक मुझे याद, बेटा स्पोकन का बैच आ रहा है, ये रहा, ये स्पोकन का बैच आ रहा है मेरे दोस्त, जो 23 को आ रहा है, 23 फरवरी को, 3 से 4 की इसकी टाइमिंग रहेगी, ठीक है। 23 फरवरी से बैच चालू होगा, 21 फरवरी से इसके रजिस्ट्रेशन चालू होंगे, और जो इसकी कोर्स फी है वो 799, सिर्फ 800 रुपए रहेगी, ठीक है। इसमें सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, जैसे वोकैब पढ़ते हैं ना सारे के सारे बच्चे, ऐसे ही सारे के सारे बच्चे इस बैच में एडमिशन लेंगे। प्लस आपको क्या करना है, जो आपको 1 घंटा में पढ़ाऊंगा, और इसके बाद जो आपको 15 मिनट का प्रैक्टिस सेशन दूंगा मैं घर पे करने के लिए, बस वो आपको करना है। मतलब दिन का 1 घंटा 15 मिनट बस आपको देनी है, ये मान लो, ठीक है। 1 घंटा और 15 मिनट आप प्रैक्टिस की मानो, ये आपने देनी, कर लिया, ठीक है, मोर देन सफिशियंट बेटा। आप बहुत जबरदस्त तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाओ, ठीक है। तो ये रखिएगा, ये सबको लेना जरूरी है, उसका रीजन है बेटे आने वाला आपका फ्यूचर। आप किसी भी जॉब में कहीं भी हो, कहीं भी हो बेटा, अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, दैट मीन्स यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन फ्यूचर। Let me take an example. You are an inspector now and you are standing in front of a person and he's trying to talk to you in the English language and you are replying to him in the Hindi language. Just try to assume this situation. And now you cannot say, sir, actually, I can understand Hindi, but I'm not so comfortable while speaking. So I just only understand the language. I'm not able to speak. Then what should I do? So the time is this, dear. Because at that time in your future, you have got so many work to do. You have your job, you have your family responsibilities. So you cannot find out the extra time for this particular batch. So this is the time you started your work, you started learning speaking. This is the best time for you. No, this is not a recorded batch. This is live batch. This is not recorded one. This is live batch. Are you getting my point? So this is so important for you guys. And that's very easy. Yes, my dear, that's possible. Just in 3 months, it is possible to learn speaking. Because we are talking about speaking, not grammatical terms. And of course, guys, if you can understand the grammatical terms, these grammar concepts are going to help you out in speaking. Of course, you can use these grammar terms. ठीक है, चलो हिंदी में बता देता हूं। हमने क्या करना बेटा, जब स्पोकन बैच में करेंगे तो जो चीजें हमारी रिलेट करेंगी ग्रामेटिकल टर्म्स, जो जो स्पोकन में चाहिए वो चीज मैं कराऊंगा उसे सेपरेट, और अच्छे से आपको वो चीजें समझाता हुआ चलो, तो बहाने बेटा नहीं करोगे, ठीक है। दूसरी बात, स्पोकन का जो बैच का टाइमिंग होता है 3 से 4 का होता है हमेशा से। ये मेरे हिसाब से 10वां बैच या 11वां बैच शायद होगा स्पोकन का, ठीक है। नहीं, तो आपका ये 10वां या 11वां बैच होगा स्पोकन का। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, इसमें ये ध्यान में रखना है कि 3 से 4 के अलावा टाइम इसका कभी नहीं आएगा, ना अगले का ना पिछले का, इसका फिक्स है बेटा 3 से 4। इसके अलावा मेरे पास कोई टाइम नहीं है। तो कोई भी अगर आपकी इस टाइम पे क्लास होती है तो आप उसे शाम को या बाकी एडजस्ट करके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो वो चीज अपना रखिएगा ध्यान में, ठीक है। वेरी गुड, चलो अब आगे ध्यान से देखते हैं। अब आते हैं बेटा अपने टॉपिक पे, ठीक है। और हमने यहां से जाना बेटा
कि किस तरीके से यूज ऑफ इट के हमने क्या केस देखे कि छोटे बच्चे के लिए आप इसको यूज करते हो और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ये इट क्या होता है, सेम होता है। अब इसका एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। फिर एक और चीज मैं आपको बता दूं बेटा, इट थिंग्स के लिए भी आता है, जिसको अगले कॉन्सेप्ट में मैं बताऊंगा। थिंग्स वगैरह के लिए भी आप इट यूज कर लेते हो, किसी की चीज के लिए भी आप इट यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ वेरी गुड। चलो एक बार बात को एग्जाम्पल को समझते हैं। मैंने बोला मेरे बच्चे, आई हैड a little I had a little milk in my bottle and I gave it to a baby when it started weeping। भाई मेरे पास थोड़ा मिल्क था बोतल में बेटा, मैंने उस मिल्क को क्या किया, एक बच्चे को दे दिया। आओ बेटा, तो हमने क्या बोला, इस सेंटेंस को आपने क्या सीखा, दो इट इसमें यूज हो रहे हैं बेटा। एक तो ये इट किसके लिए आया बेटा, मिल्क के लिए। भाई मेरे पास थोड़ा दूध था बोतल में, हाँ आई गेव इट, मैंने वो बच्चे को दे दिया। वेन इट स्टार्टेड वीपिंग, जब उसने रोना चालू किया, तो इट स्टार्टेड वीपिंग, तो ये इट क्या हुआ बेटा, जो इस छोटे बेबी के लिए आया, छोटे बच्चे के लिए। कहां गया हमारा बच्चा, ये रहा बच्चा। बेटा ये वर्ब से पहले इट क्या है, सब्जेक्ट है, और आई गेव इट, मैंने उस मिल्क को दे दिया, तो ये इट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में स्पेलिंग चेंज नहीं होती है। वेरी गुड, समझ आया, बहुत बढ़िया। तो ये इट का एक पहला कॉन्सेप्ट है बेटा, लेकिन इट कई जगह आता है, इसके और सारे कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको अब कल कराऊंगा। आप यहां तक कॉपी करके इसको छोड़िएगा और यूज ऑफ इट कल तहलका मचाएगा, ठीक है। तो बेटा हमारे कितने टाइप के प्रोनाउन हो गए, दो टाइप के प्रोनाउन हो गए, दो टाइप के प्रोनाउन हो गए। एक कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन, और एक कौन सा, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है बेटा। वेरी गुड। बच्चा पूछ रहे कितने लेक्चर और बचे हैं प्रोनाउन, मुझे क्या पता बेटा, भगवान थोड़ी ना हूं मैं कई बार क्या करता है ना, टीचर ऐसे बता देते हैं, अरे प्रोनाउन हो जाएगा 12 क्लास में। अरे मैं भगवान हूं बेटा, मुझे क्या पता मेरे बच्चे कब समझ आएगा, तुम्हें कब नहीं समझ आएगा, जल्दी समझोगे लेट समझोगे, मुझे क्या पता भाई, मैं तो अंतर्यामी नहीं हूं। तो जब खत्म होगा टॉपिक खत्म हो जाएगा, तुम पे क्या फर्क पड़ रहा है कितने दिन चलेगा। ज्यादा जल्दी है तो वीओडी से खत्म कर ले, फिर रिकॉर्डेड बैच तभी तो देता हूं बच्चों को। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस जल्दी करना होता है, दिन की दो दो तीन तीन, भाई तू 10 क्लास देख ले, वीओडी है तेरे पास, लाइव बैच तो लाइव की तरह चलेगा ना बेटा। तो मैं तो भगवान तो नहीं हूं मेरे बच्चे। अब आपको अगर आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है, बच्चों के ज्यादा डाउट आ रहे हैं, तो मैं क्लास स्लो कर देता हूं, फ्लो में जा रहा है तो मैं क्लास को तेज कर देता हूं। देखो कल की क्लास हमारी स्लो थी और कल के कंपैरिजन में आज की क्लास हमारी तेज थी। तो टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करता है मेरे बच्चे। तो मुझे नहीं पता कब प्रोनाउन खत्म होगा, जब खत्म होगा तब खत्म हो जाएगा बेटा, कोई टेंशन नहीं लेनी। हमने आराम से पढ़ाना है, आराम आराम से, ठीक है बेटा। हमने आराम आराम से चीजों को लेकर चलना है। ऐसे बानोगे, बर्डन लोगे तो जल्दी जल्दी के चक्कर में देखते हैं 3-4 महीने में टीचर सिलेबस करा देते हैं बच्चों का, बच्चे बेचारे फेल होते हैं, फिर वो अगली बार अगले साल पढ़ते हैं, फिर बेचारे क्या करें। तुम्हारे साथ भी तो ऐसा होता है, 4-4 महीने में सिलेबस हो जाते हैं, 100 क्लास हुई नहीं कि सिलेबस हो गया इंग्लिश का, बच्चा क्या पेपर निकालेगा बेचारा, ठीक है। चलो जी, तो इसको रिवाइज करके आइएगा बेटा, अगले कॉन्सेप्ट से हम कल बढ़ेंगे। इसको कर लेते हैं हम अपना सेव। चलो छुटकू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, बाय मेरे बच्चे। और हाँ बिल्कुल बेटा, रात को 7:30 बजे, रात को 7:30 बजे हर बच्चा लाइव, एक एक बच्चा सीरियसनेस के साथ, 14 नंबर की क्लास।